आज ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करने का. आई वॉज टू टायर्ड. होल वीक वॉज वेरी कंज्यूमिंग. प्रोडक्शन डेडलाइंस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आई हैव टुडे ऑलमोस्ट गेव अप. बट देन मुझे कई लोगों ने रीच आउट किया कि श्रेया, आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Then that love has given me the push to record this video today. So I think जो conversation हम discuss कर रहे हैं, those are way important what we think. So yeah, welcome to the Mom Code. आज हम लीनिन सीरीज़ के एपिसोड 3 में डिस्कस करने वाले हैं मदरहुड वर्सेस एम्बिशन के बारे में. कभी कभी लगता है कि मदरहुड के बाद आपको एम्बिशन जस्टिफाई कर, आप अगर एम्बिशियस हो तो आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि फैमिली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी इसके एम्बिशन के चक्कर में. या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस सराउंडिंग में अपने घर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपको ऑफिस में जज कर लिया जाता है कि ये शायद इतनी कमिटमेंट नहीं दे पाएगी किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन डिलीवरी देने में, या किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करने में, या डिज़ाइन करने में. मैं रिसेंटली लीन इन पढ़ रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि आफ्टर बिकमिंग मदर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो to think that are you justifying your role both side, and the people around you are constantly judging that if you are working more or very ambitious, people very well think that okay, ये घर पे तो इसका ये कुछ नहीं करती होगी, या फिर like family is getting compromised, और मे बी ये बट इसका बेबी इज़ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, ये बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही होगी. और अगर आप ऑफिस में कुछ घर के बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं तो पीपल स्टार्ट एज्यूमिंग दैट कि शी माइट नॉट बी दैट कमिटेड टू द वर्क. तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि मदरहुड के बाद ऐसा क्यों लगने लगता है कि वी हैव टू चूज़ बिटवीन आर वर्क और आर ambition and motherhood. See, before becoming mother, you feel like okay, I can say yes to the opportunities very easily. Growth exciting लगने लगती है, opportunities exciting लगने लगती है. But once you become a mother, for every decision you take in your professional life or in your personal life, you will constantly think about it कि ये कहीं मेरे फैमिली को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, कहीं ये मेरे बच्चे के ग्रोथ को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा. सो यू हैव टू टेक ऑल दोज स्टफ into the consideration. And honestly, sometimes it feels no matter what you choose, yourself, your work, your family, कुछ ना कुछ छूट जा रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे रोज़ ये लगता है कि आई एम कैचिंग अप एवरीवेयर. एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग, सबके साथ होता है. मुझे लगता है कि वर्किंग मॉम्स का ये प्रॉब्लम नहीं है कि दे आर नॉट एम्बिशियस और दे डोंट लव देयर करियर. द प्रॉब्लम इज़ दे आर ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एवरीवेयर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बात करी थी कि आप हर जगह हर वक्त 100% नहीं रह सकते. आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ पर आपको 100% शो अप होना है और कहाँ गुड इनफ इज़ इनफ. आई हैव हैड द मोमेंट्स वेयर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे गिल्ट आता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या अपने बेबी के साथ करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे कि समर वेकेशंस चल रहे हैं तो हमारे बच्चे घर पे हैं, तो while going for work, sometimes I feel guilt about it that because they have the summer holidays, I should give them some time. But that's okay. I understand that feeling comes and it's perfectly fine. And कभी ऐसा होता है कि जब फैमिली के साथ हैं तो अपने प्रोडक्शन बग्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, या फिर अपने कोड में क्या फ़िक्स करना है. अरे ये इशू अभी तो डिबग हुआ नहीं है,
यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, या मेरी पाइपलाइन कैसे सक्सेसफुल होगी, या मुझे अपने टीम मेंबर को अभी ये बताना है, ये गाइड करना है, ये आर्किटेक्ट करना है, लॉट मैनी थिंग्स कम्स, होता है ऐसा, दैट इज़ फाइन. बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग वाई वुमेन थिंक दैट दे हैव टू चूज. सो एम्बिशियस होना आपको बैड मदर नहीं बनाता, and wanting to spend some time with your family, with your kid, doesn't make you less ambitious. Both can exist together. ये दोनों एक साथ हो सकते हैं. It might look messy sometime, but it can exist together. Believe me. While I was managing my work and my motherhood journey with my kid, by the way, I have a daughter and she is 5.5 year old now. So जब वो पैदा हुई और मैं इस जर्नी से गो थ्रू कर रही थी, देन आई रियलाइज़ कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्टली मैनेज हो. सम फेजेस नीड मोर फ्रॉम वर्क एंड सम फेजेस नीड मोर फ्रॉम फैमिली. एंड मे बी बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हर जगह इक्वल एनर्जी दी जाए, राइट? मे बी इट्स मीन्स बीइंग इंटेंशनल अबाउट योर एनर्जी. आई मीन यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल अबाउट योर एनर्जी कि आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है, वो एक्चुअली जहाँ नीडेड है वहाँ जा रही है कि इज़ जस्ट गेटिंग वेस्टेड. ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको फिगर आउट. यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग एम्बिशियस एंड यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ गुड मदर ईदर, राइट? मे बी द गोल इज़ नॉट choosing one over another. The goal is learning how to carry both in your own way. मतलब मेरे लिए कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, मैंने अपनी सराउंडिंग कैसे सेटअप करी है कि मैं दोनों जगह बैलेंस कर पाऊँ. आई डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली इन थॉट्स दैट ओके आई हैव टू चूज़ वन ओवर अनदर. मे बी आपका कोई और तरीका होगा कि आप दोनों को कैसे कैरी करें इन योर ओन वे. तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए कि आप की लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटी है और आप अपनी मेंटल बैंडविड्थ, आप अपनी एनर्जी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं. और प्लीज़ अपनी लाइफ से वो चीज़ें कट ऑफ करने की कोशिश करिए जहाँ पे आपको एनर्जी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, या आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. तो जाते जाते प्लीज़ टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू हैव टू चूज़ बिटवीन मदरहुड और एम्बिशन? तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. बाय.